बैठी सब है। हे भगवान, ये बता। सुना बैठी बैठी बर्दा रोकाइल है ना तो हो सकता है। उपस्थित रहते हैं इसलिए अग्नि की साक्षी दी जाती है। अग्नि कहां है महाराज? जहां घर्षण करिए अग्नि प्रकट हो जाएंगे। हथेली है, हाथ को रगड़िए 2 मिनट, हाथ गरम। ये गर्मी कहां से आई? अग्नि के कारण। लकड़ी को काष्ठ से घर्षण करिए अग्नि प्रकट हो जाए। लोहा को लोहा से रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाए। पत्थर को पत्थर से रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाए। घर्षण करिए अग्नि प्रकट हो जाए। उसी प्रकार भाव से जब जिह्वा का घर्षण करके भगवत नाम का उच्चारण करते हैं तो एक ना एक दिन परमात्मा भी प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान सर्वत्र है, इसलिए गोस्वामी जी के भगवान प्रकट हुए हैं। कहां प्रकट हुए? अयोध्या में। परिणाम क्या हुआ? गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। परिणाम अयोध्या के प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ। श्री अयोध्या के प्रत्येक घर में वाद्य बजने लगे, लोग बधाई गाने लगे, उत्सव मनाने लगे। महल में केवल नहीं, कहां कहां? गृह गृह, प्रत्येक घर में। और इस बात को आप सामान्य घटना न समझिएगा। अयोध्या वासी इसलिए बाजा नहीं बजा रहे कि भगवान अवतार लिए हैं। किसी को नहीं मालूम कि राम जी भगवान है। छोड़ दशरथ जी को, कौशल्या मैया को और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को, 3 को छोड़कर अयोध्या में कोई नहीं जानता कि परमात्मा ने अवतार लिया है। और मजे की बात बताऊं, 3 जानते हैं लेकिन मानते केवल 2 हैं, तीसरा मानता नहीं है कि भगवान है। दशरथ जी, कौशल्या जी और गुरुदेव भगवान, ये 3 जानते हैं कि राम जी भगवान है। मान कौन रहा है? केवल कौशल्या मैया मानती हैं और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मानते हैं। दशरथ जी जानते हैं लेकिन मानते नहीं है कि राम जी भगवान है। आप कहिएगा महाराज जो जानेगा वो मानेगा क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए, आप में से कौन नहीं जानता कि एक दिन मरना है? बोलिए। सब लोग जानते हैं। मान कौन रहा है? मान जाएंगे तो हमारे आदरणीय जज साहब का काम समाप्त हो जाएगा, झमेले सब खत्म हो जाएगा। हो जब जीव ये मान लेगा कि एक दिन मरना है तो काहे का झंझट करना है। अभी कल कथा में कुछ बवाल हो ही गया। यहां पर मंच पे चढ़ने के लिए हमने चढ़ना ही बंद करा दिया। हमको दुख जानते किस बात का है? ये घटना मेरे घर में घटी है। गोरखपुर हमार घर है, हम कोई विदेश के नहीं है। देवरिया, सिवान, गोरखपुर घर है हमार। 16 साल की यात्रा में पहली बार ये घटना घटी है। हमारे घर में कल भगदड़ हुआ और ऊपर से हमारे टीम के लोग को गोली मारने की बात कही गई। अब बताइए, हमारे घरे में हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे। के माई दूध पी ले भी मार के दिखाओ। हम नहीं बोलते हैं, हम प्रेम से घर में कथा गाने आए हैं और आशा करते हैं उसी प्रेम से सुनिए। और एक बात कहूं, हमको 1 महीने से कान में खबर आ रही है कि हमसे मिलने के लिए पैसा लिया जा रहा है 1100 रुपया। हम स्पष्ट बताते हैं, धरती के किसी कोने में पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, कहीं भी हम मिलने पैसा लेके नहीं मिलते। इसको समझिएगा।
मिलने का समय निश्चित होता है, प्रत्येक कथा में दोपहर में 1 घंटा। जिसको आना है दरवाजा खुला है, आइए। लेकिन एक प्रार्थना है, एक बार जो मिल के चला गया अगले दिन दोबारा फिर ना आवे, क्योंकि दूसरे लोग भी आएंगे। एक ही लोग बार बार आएंगे तो जगह सीमित है। एक बार जो आया मिल लिया गया, अगले दिन दूसरा कोई आएगा, इतना निवेदन है। लेकिन मिलने के लिए कोई रुपया चार्ज नहीं किया जाता। हमारे घर में हो रहा है यो एगो आनंद है। यो आनंद है, आनंद में बने रहिए। आप दर्शन करिए, जानता सब है, मानता कौन है हो? दशरथ जी महाराज जानते हैं कि राम जी परमात्मा है, मानते नहीं है। जानते हैं क्यों? थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। श्री दशरथ जी महाराज ही पिछले जन्म में मनु महाराज के रूप में थे और कौशल्या मैया शत्रुपा मैया थी। कल प्रसंग सुनाया था आपको बीच में थोड़ा सा। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए दोनों लोग। जज साहब कितना दिन? 23,000 वर्ष तपस्या करते करते शरीर के मांस गल गए थे। शरीर पर केवल अस्थियां बची थीं और अस्थियों के ऊपर ऐसा लगता था किसी ने चमड़े का वस्त्र पहना दिया है। अस्थि मात्र होए रही शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उसके बाद भी मनु जी को कोई ग्लानि कष्ट नहीं था। 23,000 वर्ष बाद भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, मांगु मांगु बर भय नभ नभ बाली। भगवान की ब्रह्मवाणी ने कहा मांगिए मांगिए, क्या वरदान चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं ये मांगिए मांगिए भगवान की वाणी मनु जी के और शत्रुपा मैया के जैसे कान में ये शब्द प्रवेश किया, तुरंत परिवर्तन हुआ। क्या? रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। शरीर एकदम रिष्ट पुष्ट हो गया। राकेश भैया, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लोग अभी अभी महल से आए हो। मनु महाराज अपना शरीर देखने लगे। शत्रुपा मैया से बोले महाराज कि देवी, जिसकी आवाज सुनाई पड़ गई तो इतना परिवर्तन हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना परिवर्तन हो जाएगा है? बोले मनु जी प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे मनु जी ने कहा, श्री सीताराम जी युगल रूप में उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। साक्षात भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। कभी अवसर मिले तो लखनऊ के आगे नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ है, धरती का केंद्र है वो। वहीं पर चक्र तीर्थ के पास में ही वो स्थान है। लेटे वहां पर खड़े हनुमान जी, हनुमानगढ़ी है, विशाल हनुमान जी है। उनके ठीक सामने वो स्थान है जहां पर मनु शत्रुपा जी को परमात्मा ने प्रकट होकर दर्शन दिया था। अब जब भगवान दिखाई पड़े मनु जी को, तो मनु जी मन में सोचने लगे कितने सुंदर है ये, लड़का होंगे तो कितने सुंदर है। मन में हुआ कि ऐसा क्यों न कर लूं, इन्हीं को पुत्र के रूप में मांग लूं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप में से कोई अपने पिताजी से कह सकता है कि पिताजी इस जन्म में आप बाबूजी बने, हम लड़का बने थे, हम चाहते हैं अगला जन्म में आप लड़का बनिए, हम बाप बने आपके? कोई कहेगा पिताजी से? बोलिए। तो जब आप अपने पिता को नहीं कह सकते बेटा बनिएगा हमार, तो ये जगत के पिता को कैसे कह दे कि आप हमारा लड़का बन जाइए? तो मनु जी दिमाग लगाएं, कहे प्रभु आपको नहीं कह रहा हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं, ये चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी। राम जी कहना चाहते कि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। अंत में भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए मैं ही आपके घर में पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। इसके बाद जो मनु जी ने बात कही ना, वो बड़ी अद्भुत बात है। मनु जी कहते प्रभु मेरी प्रार्थना है
आप जब मेरे घर पुत्र बन करके आए ना, तो एक कृपा करिएगा नाथ, मैं आपको भगवान न मानूं। क्या न मानूं? भगवान। क्या मानूं? मैं आपको अपना पुत्र मानूं नाथ। यदि भगवान मान लूंगा ना, तो आपसे भय लगेगा, मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेके जैसे दुलार करता है, मैं आपको सदैव दुलार करता रहूं प्रभु। इसके लिए जगत मुझे मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बेटा मानूं, भगवान न मानूं। भगवान ने कहा तथास्तु। इसी वरदान के कारण दशरथ जी ये जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। उसी दशरथ जी के प्रेम के कारण परमात्मा ने अवतार लिया और अयोध्या के प्रत्येक घर में, अयोध्यावासी जानते हैं कि महाराज के घर में बेटा हुआ है, उत्सव मन रहा है पूरी अयोध्या में। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। और एक बात कहूं आपसे, आपके घर में यदि बाजा बजने लगे ना, तो बगल वाला डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज के समय आदमी अपने दुख से जितना परेशान नहीं है, उससे अधिक दुख परेशान बगल वाले के सुख से है। इतना प्रसन्न, आप बहुत हंसिए, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहिए, लोग अगल बगल वाले टेंशन में आ जाएंगे कि काहे इतना प्रसन्न है, कौनो लकड़ी लगाओ जल्दी। हाँ। हम तुम्हारा तो सूत्र है, आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए, मस्त रहो मस्ती में, चाहे आग लगे मस्ती में। अपने मस्ती में रहिए। हमारे एक परिकर हैं मध्य प्रदेश में, बोले महागुरु जी वो हमारे घर के बगल में है, हम लोग को देख के जलते हैं। हमने बेटा जलने दो, आप कुछ मत करो, आप जैसे हो वैसे जियो, उनको जलने दो। क्यों? अच्छा आप बताओ, जो जलेगा अंत में क्या होगा? राख हो जाएगा। तो अपन काम खुदे कर रहे हैं। जो जरी रहा है वो जरी के एक दिन राख हो जाएगा। आप पानी लेकर बुझाने न जाइएगा, तो बिछला के आप हुक भटक गिर जाइएगा। लेट देम क्राई, लेट देम फ्राई। आनंद में रहना है तो लेट अस फ्लाई। वो रो रहे रोने दीजिए, चिल्ला रहे चिल्लाने दीजिए, आप अपनी उड़ान बना के रखिए, लेट अस फ्लाई कहो। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में बाजा बजा तो पूरी अयोध्या में बजने लगा। जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे कारण है दशरथ जी महाराज का जीवन। प्रदीप भैया, आप इस बात की कल्पना करेंगे कि कोई आदमी अपने जीवन के बुढ़ापे में पहुंच गया और उसको पता ही नहीं चला कि घर में कोनो बेटा नहीं है? ऐसा हो सकता है? मैं पूछ रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बुढ़ा जाए और उसको ध्यान न रहे कि हमारे लड़के नहीं है? ऐसा हो सकता है? लेकिन यहां हुआ। दशरथ जी को बुढ़ापे में जाकर ग्लानि हुई कि मेरे घर में बेटा नहीं है। पहले ग्लानि क्यों नहीं हुई? वो भी ग्लानि कब हुई? इसके पीछे कई कारण हैं। बुढ़ापे में ग्लानि हुई, क्यों हुई? इसलिए अब तक नहीं हुई कि महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान के जीते थे। जिस प्रकार पिता पुत्र के साथ व्यवहार करता है, वही व्यवहार चक्रवर्ती जी अपनी प्रजा के साथ करते थे। इसलिए प्रजा दिन रात महाराज के मंगल की कामना करती है। हमारे जीवन के प्रारंभ में, कथा क्षेत्र के प्रारंभ में मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे एक बात कही थी, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। बोले राजन, जीवन में यदि प्रसन्न रहना है तो एक मंत्र दे रहा हूं। रात के 1 बजे की बात है ये, मैं पांव दबा रहा था, उठ के बैठे, बोले लाला प्रसन्न रहना चाहते हो तो एक मंत्र देना चाहता हूं, सरकार आज्ञा करिए।
बोले आगे चलकर भगवत बड़ी कृपा होगी तुम्हारे ऊपर बाबू, लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में यदि ऐश्वर्य बढ़े ना तो तुमको पूरे परिवार के लिए जीना है, पूरे परिवार के लिए करना है, और ये मान के करना है कि तुमको तो सबके लिए करना है, लेकिन तुम्हारे लिए केवल तुमको करना है और किसी को नहीं करना है। तुम करते रहो, ये आशा लगाकर जिस दिन करेंगे कि हम किए सामने वाले ने क्या किया, उसी दिन दुखी हो जाइएगा। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, सामने वाला यदि आपके लिए जी रहा है ये आपका सौभाग्य है, नहीं जी रहा है तो भगवान से कहिए प्रभु हमको इस योग्य बना के रखिएगा कि हमको किसी की आवश्यकता ना पड़े, हम अपने आप को संभाल सके। लेकिन आपको दिए हैं तो करते रहिए सबके लिए। जब आप सबके लिए करते हैं ना तो सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु इनको बना करके रखिएगा कि सबकी चिंता करते हैं, इनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आने दीजिएगा। ये जीने का मंत्र है। चक्रवर्ती जी महाराज का जीवन और उसका परिणाम ये है? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। कभी बहुत भूख लगी हो ना, बहुत भूख, और मानिए आप 4 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी में आपकी भूख मिट जाएगी। उस अवस्था में जब बहुत भूख लगी हो और थाली में 4 रोटी आ जाए तो रोटी लेके बाहर निकलिएगा घर से, और सड़क पर कोई भूखा दिखाई पड़ जाए तो अपनी थाली की 2 रोटी सामने वाले को खिलाइएगा और 2 रोटी स्वयं खाइएगा। आप तो कहेंगे महाराज हम तो आधे पेट रह जाएंगे, लेकिन 4 रोटी खाकर जो आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी वो 2 रोटी सामने वाले को खिला करके प्राप्त हो जाएगी। और यही व्यवहार हमको पशु से मनुष्य की ओर लेकर के जाता है। भारत में एक बहुत बड़े संत हुए पूज्य श्री पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, क्या अंतरा है? बजाइए। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन है। इना की गुरु जी के पास मिठाई आई तो गुरु जी लुकवा के रख ले बनी, डिब्बा के डिब्बा गुरु जी तकिया के नीचे पलंग के नीचे लुकवा के रख ले बनी, और जब मिठाई में भुअरी लग जाता तो ले जा धो के खा ली हो। हाँ ऐसे भी लोग हैं, रखे मिठाई में भुअरी लग जाता और उसमें गुरु जी कुछ नहीं के बस हिंगा झाड़ के धो के खा लिया। ये कौन जीवन है हो? महाराज का जीवन, उसका परिणाम अयोध्या उत्सव मना रही है। चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में है, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। किस बात को लेकर? गुरुदेव ने कहा था कितने पुत्र होंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। 4। कितने हुए हैं अभी? 1। गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि महाराज सोचने लगे गुरु जी की बात असत्य नहीं होगी।
बड़का आ गया, बाद के 3 वाले क्यों नहीं आ रहे? तब तक दासी ने आकर कहा, महाराज कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत है, सुंदर सुत जनो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, नहीं न सकै शारद अहिराजा, नहीं न सकै शारद अहिराजा, नहीं न सकै शारद अहिराजा। आदरणीय क्षमा करिएगा, हमको लगा आप एडीजे हैं, आप एडीजी हैं। ओ क्षमा करिएगा, जय जय, कोई बात नहीं है। पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी है, क्षमा दे, हम समझे एडीजी है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ अच्छा कमिश्नर साहब हैं। अच्छा बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत, जय जय। एक बार बजा दीजिए। हाँ जय जय। आप लोग के आज्ञा से ही कार्यक्रम हो पा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, जय जय। हाँ जय जय। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि बाकी के 3 क्यों नहीं आ रहे, तब तक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। यही ना बधाई हुई, क्यों बोलते नहीं खे? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले कौने बात के बधाई, जल्दी बताओ। दासी बोले ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले कैसे बताइबू? रानी जी कहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। दूसरी दासी से बोले तहरा का चाहिए? वो बोली अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही, हाँ, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा। विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी वर्णन करने में संभव नहीं है। कहूं जीवन में जब वास्तव में आनंद की अनुभूति होगी तो जीव बताना बंद कर देगा। बता वही रहा है जिसको प्राप्त नहीं हुआ है। को प्राप्त हो जाएगा ना, वो बताने लायक बचेगा ही नहीं। भगवत अनुभूति बताने के लिए नहीं होती है, भगवत अनुभूति आत्म अनुभूति के लिए होती है। ये कहने में नहीं आ सकता। आपको बताऊं, दिन में राम जी अवतार लिए हैं और दिन में ही ऐसा लगा कि भगवान से मिलने रात्रि आ गई। यहां लिखा है कि प्रभु ही मिलन राती। क्या यह संभव है कि दिन में रात्रि जैसा वातावरण बन जाए? आदरणीय, मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ, मुझे विस्मरण नहीं होता। मैं कलकत्ता अपने कॉलेज में था, एक कलकत्ता में कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो 2-3 बजा होगा दोपहर का, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल लैब में हम लोग गए। 1 घंटे बाद जब लैब से बाहर निकले तो बाहर वैसा अंधकार था जैसे रात को 9-10 बजे होता है। पूरा अंधकार, काला, सारे बल्ब। हम लोग समझे इतना टाइम कैसे हो गया भाई 1 घंटे में।
तो ये कैसे हुआ? इतनी मोटी बादल की परत आ गई थी ऊपर कि नीचे अंधकार छा गया। दिन में राम जी अवतार लिए और ये मोटी परत कैसे आ गई, रात्रि कैसे बन गई? गोस्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे कि यदि उस दिन यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज महाराज के जीवन में यह सौभाग्य न आया होता। मनुष्य को जीवन के किसी भी शिखर पर, अयोध्यावासी कहने लगे जिस अग्नि नारायण के कारण यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको धन्यवाद देना चाहिए। परिणाम अयोध्या के जिलने लगा ऊपर। पुरुष आहुति करने लगे, माताएं क्या करने लगी? थाली में गुलाल अबीर लेकर के घर से बाहर निकली, सड़क पर गलियों में और नाचते हुए आकाश में गुलाल उड़ाने लगी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उड़ई अबीर मनहु अरुणा। मैं जब कृष्ण बन करके अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि प्रसन्न हो गई, तब तक पीछे से चंद्रमा दौड़ कर आए, प्रणाम करके बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम मेरी भी यही समस्या है। आप दिन में प्रकट हो गए, मैं ठीक से देख नहीं पाया प्रभु आपको। राम जी ने कहा कि रात्रि को वचन दिया हूं, द्वापर में मध्य रात्रि में आऊंगा, आप भी देखिएगा। चंद्रमा बोले प्रभु त्रेता चल रहा है, वो भी 24वें चतुर्युग का, अब 28वें चतुर्युग के द्वापर में कृष्ण बनेंगे, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हे चंद्रमा मैं आपको अपने नाम का सहारा देता हूं, आप मेरे नाम के सहारे समय निकालिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा का नाम जोड़ा और भगवान का नाम पड़ा श्री रामचंद्र भगवान। जैसे चंद्रमा से राम जी ने ये बात कही, पीछे से शंकर भगवान नाच रहे थे, डमरू बजा के चले आए। अब पीछे से देख रहे। शंकर भगवान आकर बोले जय हो प्रभु, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी आज। राम जी बोले आपको क्या समस्या थी बाबा? शंकर जी बोले प्रभु मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पे लेके काहे घूम रहा हूं मैं। इस चंद्रमा को मैं अपने सिर पर लेकर क्यों घूम रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। परंतु आपने मेरी समस्या दूर कर दी नाथ। जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है नाथ, उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं। अब कोई ग्लानि नहीं है मेरे मन में। ये प्रसंग कह रहा है ना, देखिए भगवान का भक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख हो जाइए। भगवान का भक्त होने का ये कदापि ये आशय न समझिएगा कि घर द्वार नौकरी बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है। शरीर से जगत का व्यवहार करते रहिए, अब मन को भगवान के साथ लगाए रखिए। यही भक्ति है और यही भक्त का जीवन है। प्रयास करिए कि भगवान के साथ हमारा कोई संबंध जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? संबंध जुड़ जाएगा ना, तो ये जगत वाले संबंधी भले आए चाहे ना आए, लेकिन ये भगवान जरूर अवश्य आएंगे विपत्ति में। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी और बहुत पुरानी बात नहीं है, 5120-25 साल के आसपास कलयुग की उम्र हो रही है। द्वापर गए 51-52 साल पहले की घटना है केवल ये। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी, पूरा परिवार रिश्तेदार सामने था उसके, और सबके सामने दुशासन खींच रहा था। मां द्रौपदी साड़ी पकड़ी थी। काहे पकड़ी थी वो? उनको लगा कि मैं बचा लूंगी इज्जत अपनी, और दुशासन खींच रहा है।
जब साड़ी की अंतिम परत बची थी ना, आखिरी लेयर, अंतिम परत जब साड़ी की बच गई शरीर पर, तब द्रौपदी मैया को ये लग गया कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। मैं तो कभी सोचता हूं कि क्या विश्वास होगा ठाकुर जी के प्रति मां का। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती तो नग्न हो जाती, एक बार केवल। अंतिम परत जब बची, मां को लग गया कि अब मेरे बचाने से लज्जा नहीं बचेगी, तो जिस हाथ से मां ने साड़ी पकड़ा था, उस हाथ से साड़ी को छोड़कर और मां ने हाथ दोनों ऊपर उठा दिया और कहा, प्रभु मैं तो नहीं बचा पाई, यदि आप बचा सकते तो आप मेरी लज्जा बचा लीजिए आज। है? और भगवान क्या हो, आपको पता है भगवान किस पर चलते हैं? बोलिए, गरुड़ पर। किस पर चलते हैं? गरुड़ पर। क्यों चलते हैं? गरुड़ का वेग मन के वेग जैसा है। मन का वेग क्या है? बैठा है गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में, तुरंत पहुंच गया इंडिया गेट पर, दिल्ली पहुंच गया, कलकत्ता पहुंच गया, मन अमेरिका पहुंच गया। अब आपके मन को दिल्ली पहुंचने में जितना समय नहीं लगा, उससे कम समय में गरुड़